हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th के रेस्पिरेशन के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन फिशेज, रेस्पिरेशन इन एमीबा, प्लेनेरिया और आपका पैरामेसियम जैसे ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रेस्पायर होता है वो चीज़ देखा हम लोगों ने। इसके बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों ने समझ लिया है। सो आज उसके आगे की तरफ थोड़ा कम्प्लेक्सिटी की तरफ पढ़ते हैं और बात करेंगे आज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। लेकिन रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस से पहले एक छोटा सा टॉपिक बच गया है जिसको कि इन शॉर्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, लेकिन उसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म, अर्थवर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है और उसके बाद का पूरा प्रोसेस जाएगा कि मैन में, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। सो चलिए बिना देर किए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो दोस्त, हमने लास्ट क्लास में अगर देखा होगा आपने इसका बेसिक्स रेस्पिरेशन इन ये एनिमल्स का, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन जो अर्थवर्म में होता है उसके स्किन के थ्रू होता है। अब कैसे होता है जरा सुनिए। इसका जो स्किन होता है बहुत ज़्यादा थिन होता है, बहुत पतला होता है और पतला होने के साथ साथ मॉइस्ट भी होता है। मॉइस्ट मीन्स कहने का मतलब नमी होता है। इसको जब आप टच कीजिएगा, आपने कभी अर्थवर्म को टच किया होगा तो वहाँ पे देखने को मिला होगा कि इसका जो अर्थवर्म के जो स्किन होता है उसमें लिक्विड की तरह का कुछ निकलता रहता है। अब ये थिन अर्थवर्म से और इसके बॉडी में क्या होता है, आपका सप्लाई ऑफ ब्लड अच्छा होता है। इसके बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, एमीबा की तरह नहीं। तो क्या होता है कि इस स्किन के थ्रू क्या हो जाता है, अपने बॉडी में क्या लेती है, ऑक्सीजन लेती है। ऑक्सीजन को क्या करती है, लेती है, और ये ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ब्लड के साथ। और ब्लड के साथ जब मिक्स होता है तो ये बॉडी के हर सेल्स में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। वहां पे क्या होगा, रेस्पिरेशन नाम का चीज होगा। और रेस्पिरेशन होगा तो जो भोजन उसने लिया है उसका क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन समझाने की जरूरत नहीं है। भोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। और एनर्जी के साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट के रूप में भी निकलेगा, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन हालांकि वाटर आपका यूजफुल प्रोडक्ट है तो वो बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या किया जाएगा, फिर वापस ब्लड में मिक्स किया जाएगा। मिक्स विथ ब्लड के साथ क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। और मिक्स करने के बाद इसको क्या किया जाएगा, फिर वापस वही स्किन के पास छोड़ दिया जाएगा। स्किन के पास बैक में ला दिया जाएगा। अब स्किन के पास जब आएगा तो ये स्किन से आपके क्या हो जाएगा, बॉडी के बाहर, उस थीन स्किन के थ्रू बॉडी के बाहर क्या किया जाएगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाएगा इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा, रिलीज इन द एयर में छोड़ दिया जाएगा। और इस तरीके से अर्थवर्म में आपका रेस्पिरेशन हो जाता है। अब इसमें जो होता है, अर्थवर्म के अलावा जो भी रहते हैं वहां पे ये सॉइल में, चाहे वो लीच होते हैं, लीच में आपको पता होगा, लीच होते हैं या फिर कुछ उस तरह के ऑर्गेनिज्म जो भी होते होंगे, इसी तरह से रेस्पिरेशन करते हैं उसके स्किन के थ्रू। स्किन उसका सॉफ्ट होता है और दूसरी चीज थिन होता है, मॉइस्ट होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सो यहाँ से रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक की, इसके लास्ट स्टेप तक रीच करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस।
रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, इस चीज को आज हम देखेंगे। ह्यूमंस में आपको पता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है। ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो आपका पूरा का पूरा एक लंग्स का सेट होता है, उसके साथ आपके ब्रोंक्यूल्स होता है, ट्रैकिया होता है, नोजल कैविटी होता है। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन के लिए क्या करना, ऑक्सीजन रिच एयर को ब्रीथ करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को ब्रीथ आउट करना। क्यों, ताकि वहां से जो भोजन हम लोगों ने लिया है टू ब्रेक डाउन द फूड, जो हम लोगों ने भोजन लिया उसका ब्रेक डाउन हो सके और उसके साथ साथ एनर्जी क्या हो सके, रिलीज हो सके। ये दोनों काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं। क्या करते हैं, फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है टू इनहेल टू ब्रीद इन ऑक्सीजन रिच एयर। ऑक्सीजन रिच एयर कहने का मतलब वो एयर जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है या फिर ऑक्सीजन की प्रधानता होती है, वैसे एयर को क्या कर देना, लेना रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को क्या कर देना, एक्सहेल कर देना या फिर ब्रीथ आउट कर देना, फिर गिव आउट कर देना। क्यों, ऑक्सीजन रिच एयर को क्यों लेना, ताकि वहां पे जो भोजन लिया है उसको ब्रेक डाउन कर सके, भोजन लिया है उसको क्या कर सके, उसको ब्रेक डाउन कर सके। जब ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन की एज ए रिजल्ट क्या होगा, वहां पे एनर्जी रिलीज होगा और एनर्जी के साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जिसको कि बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है। और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन। ये करने के बाद जो होता है हमारे पास, ये फंक्शन है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्त एक चीज याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर पूछे आपके पास कौन है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं, पूरा का पूरा कलेक्शन को बोलते हैं, पूरे सेट को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और आपके लंग्स तक खत्म होता है। सो ये चीज रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लेकिन अगर ब्रीदिंग ऑर्गन्स पूछ रहे तो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हमारा एक है और वो है आपका लंग्स। सो यहां से हमारी चीज देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, और यहाँ पे एक वर्ड है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या है हमारे पास ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या, व्हाट इज द ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। हम लोगों ने फिशेज में गिल्स की बात किया, ये अर्थवर्म में बात किया स्किन की, आपका एमीबा में बात किया सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या है, तो ह्यूमंस में जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स है, ब्रीदिंग ऑर्गन्स है आपका लंग्स। अब जरा देखिए, मतलब कहने का मतलब एक चीज क्लियर है, हमारे पास जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या है, लंग्स है। और लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि लंग्स, यही वो लंग्स है जिसके, जो क्या करता है, एयर, ध्यान दीजिएगा, एयर और आपका ब्लड के बीच ये कार्बन डाइऑक्साइड और आपके क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का एक्सचेंज कराते हैं। मतलब लंग्स ही वो जगह है जो क्या करता है, एक्सचेंज करता है
रेस्पिरेटरी गैसेज कहने का इन द सेंस दो होता है, आपको सबको पता है, बेसिक क्लास में ही बता दिया था। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो बिटवीन एयर और ब्लड और एयर के बीच में क्या करता है, इसका एक्सचेंजिंग कराता है। कैसे सर? तो सर जब हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम हवा लेते हैं तो कहने का इन द सेंस हम हवा, कौन सा हवा लेते हैं? तो ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, उसको क्या कर देते हैं, इनहेल करते हैं, उसको ब्रीथ इन करते हैं। तो कहाँ से वो आया? एयर से। वो एयर से आया, वो एयर से आया ना, तो वो एयर से जो आया, तो ध्यान दीजिएगा पहला पॉइंट कहाँ से आया? एयर। और वो चीज़ क्या होता है, हमारे नोज के थ्रू नॉस्ट्रिल्स होते हुए, विंड पाइप होते हुए कहाँ पे जाता है? लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है एक्चुअली? एल्वियोलाई होता है, और एल्वियोलाई से बहुत सारे कैपिलरीज जुड़े हुए रहते हैं, और कैपिलरीज में क्या होता है? फुल ऑफ ब्लड भरा रहता है। तो वो ऑक्सीजन एक्चुअली कहाँ पे चला जाता है? कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में। तो कहने का मतलब यही चीज़ कह रहे हैं कि ये लंग्स ही वो जगह है जो क्या करता है, एयर और ब्लड के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसेज का क्या करता है? एक्सचेंज कराता है। इतना क्लियर होगा? चलिए, मतलब यह चीज यहां से क्लियर है कि ब्रीदिंग होता है हमारे पास। क्या होता है? ब्रीदिंग नाम की चीज होती है। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रीदिंग है क्या? व्हाट इज ब्रीदिंग? क्वेश्चन आता है व्हाट इज ब्रीदिंग। बार बार ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। ब्रीदिंग है क्या? तो ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक और ब्रीद इन, टेक सही रहेगा। The breathing is a process in which we take in oxygen-rich air into the lungs and give out carbon dioxide-rich air out of the lungs with the help of ये breathing organs। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे ये चीज आपका है क्या? ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग कहने का मतलब एक चीज, ब्रीदिंग आप देखिएगा, ब्रीदिंग 24/7 है, 24 घंटा 7 दिन होता रहता है। इसमें दो प्रोसेस से जाते हैं, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। अब ये जो ब्रीदिंग होता है, इसमें एक चीज हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ब्रीदिंग क्यों होता है सर? ताकि आपने जो भोजन लिया है उसका ऑक्सीडेशन हो सके, उसका रेस्पिरेशन हो सके। रेस्पिरेशन में क्या होता है? भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, और भोजन क्या होता है? टुकड़ों में बट करके उससे क्या निकल जाती है? एनर्जी निकल जाती है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो तो बाहर निकल ही जाता है। वो चीज ब्रीदिंग के प्रोसेस में ही डेफिनेशन वो चीज इंक्लूडेड है। तो उस जो भोजन आपने लिया है उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करने के लिए आपका ब्रीदिंग होता है। मतलब ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट द होल प्रोसेस बट जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें दो प्रोसेस होता है, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। दो प्रोसेस होता है इसमें, इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। अब क्या होता है ये चीज? इनहेलेशन मीन्स होता है द टेकिंग इन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इनटू द
द लंग्स थ्रू नोज। और इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट ऑफ CO2 rich air out of the body is called through nose, it is called exhalation। inhalation और exhalation ये रेगुलरली होता रहता है। जैसे देखिए ये चीज क्या है, ये चीज क्या है आपका इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना। अब ये दोनों प्रोसेसेस रेगुलरली होता है, इट कंटिन्यूज रेगुलरली। ये क्या होता है, रेगुलरली होता रहता है। दूसरा चीज यहाँ पे इसके दूसरे पड़ाव की तरफ देखें तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि रेस्पिरेशन को होने के लिए ब्रीदिंग की आवश्यकता है। ब्रीदिंग की आवश्यकता है और ब्रीदिंग आपका 24/7 प्रोसेस है, मतलब हमेशा नॉन स्टॉप प्रोसेस है। अगर ये चीज रुक जाता है, ब्रीदिंग रुक जाता है, खाना पानी के बिना रह सकते हैं सर, खाना पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर इंटर करता है, जो एयर आपके बॉडी के अंदर इंटर करता है, उसके बिना आप मुश्किल से अगर रहेंगे भी तो 1-2 मिनट मुश्किल से, या फिर अगर बहुत बलवान होंगे तो हो सकता है 3-4 मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं।